हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चे, हम लोग एमसीक्यू साइंस का देखने वाले हैं जो आपकी डायरेक्टली आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दिख सकते हैं। और ये आपका मॉडल पेपर है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए साइंस के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा होगा कि दांत का इनेमल किससे बना होता है। दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी ऑक्सीपटाइट से बना हुआ रहता है या कैल्शियम फास्फेट इसी को बोलते हैं। कैल्शियम फास्फेट से ये बना हुआ रहता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना कि एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में शामिल है। तो सर अंडे में की छिलका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा सर? सॉल्ट से तो लवण से कर ही नहीं सकता। तो किससे करेगा? HCl से जब करेंगे तो क्या बनाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में जल बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो बोला है कि जब वो चूने का पानी जो गैस बनता है, जो चूने के पानी से अगर लेके गया, चूने का पानी बनता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसे पास करवाया गया तो कलर कैसा हो गया? मिल्की हो गया, दूधिया कलर कर दिया। तो क्या है सर? HCl है। क्या है? HCl है। ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या बोले गए? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया सर? कि आपके एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है या तत्व है। ऑक्सीजन के साथ अगर कैल्शियम, सर कैल्शियम यहां पे कैल्शियम ही करेंगे। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जो है उसका जो गलनांक होता है, सर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा होते हैं। और ये यौगिक जो है जल में भी घुल जाता है। जल में घुल के क्या बना लेता है? आपके सिलेक्ट लाइम बना लेता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना बना लेता है। और ये जो है बिना बुझा हुआ चूना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अगला जो क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 4। मानव पुरुषों में यौवन की वायु है। मानव पुरुषों में जो है यौवन की वायु जो है वो क्या है सर? आपके जो बोले गए, क्या बोला गया सर? कि आपका जो बोला गया कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है, उसका एज बताना है आपके टीनेजर का। टीनेजर जो एडोलसेंस आते हैं वो किस एज में आता है? पुरुष का किस एज में आता है वो हमें बताना है सर। वो हमें बताना है किस एज में आता है। किस एज में आता है वो हमें बताना है सर। ठीक है, वो किस एज में आता है वो हमें डिस्कस करके क्या करना है? बताना। कितना होता है बताइए कमेंट करके। कमेंट कीजिए कितना होता है सर, कितना होता है कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए इसका। 12 से 14, 14 से 16, 8 से 10, 8 से 10 या आपके 10 से 12, कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 4 का। 4 का ऑप्शन आपके 12 से 14 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 12 से 14 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग होता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कौन सा कलर वहां पे बनता है? कौन सा अवक्षेप का कलर बनता है? 5 कौन सा बनता है सर? हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट से तो एक कॉपर सल्फाइड बना लेगा और क्या आपके हाइड्रोजन सल्फेट बाहर बना लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? काला अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? काला अवक्षेप। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6?
कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आसुत जल का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन। कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो पानी में नमक का विघटन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 का ऑप्शन सर कैरमलाइजेशन, चीनी का कैरमलाइजेशन क्या है जो आप कर रहे फिल्टर, ये क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन नहीं। पानी में नमक का विघटन हो रहा है मतलब घुल रहा है, तो क्या ये फिजिकल है? आसुत जल का उबलना भी क्या है? फिजिकल है, भौतिक परिवर्तन है। चीनी का कैरमलाइजेशन जो फिल्टर किया जा रहा है वो क्या है आपके? वो आपका केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का जो मादा प्रजनन भाग होता है वो क्या क्या होता है? तो वर्तिकार्ध होता है, उसमें अस्टिग्मा होता है, अंडाशय होता है और स्टाइल वर्तिका होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? मानव नेत्र की जो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के कारण। सिलियरी मसल्स के कारण ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिलियरी मसल्स, सिलियरी पेशियों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग जो है स्काई, व्हाई स्काई इज ब्लू, जो स्काई ब्लू हो रहे हैं किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण, स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 कि लेंस की शक्ति -4 डायप्टर होती है, तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगा? अगर माइनस है तो अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होंगे। और अगर यही अगर रहता प्लस में तो क्या होता? उत्तल लेंस होता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोला गया है कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या है? शुद्ध पूछा है, शुद्ध जो पूछा मतलब टीटी वाले कितने बनेंगे और स्मॉल टी वाले कितने बनेंगे? तो क्या होगा? 1:1 होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन, क्योंकि वहां पे टीटी वाले मिलेंगे, टीटी और टीटी वाले मिलेंगे और स्मॉल टी। तो ये वाला कितना शुद्ध वाला जो मिला? 1 मिला, और एकदम शुद्ध जो छोटा मिला कितना मिला? 1 मिला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले गए? क्वेश्चन नंबर 12 जो बोला गया है, क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आवर्धन होगा। तो सर आपके एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण एक पोल है, एक फोकस है। तो फोकस जो आपकी फोकस दूरी जो दिया हुआ है, हमेशा अवतल दर्पण का नेगेटिव होता है -25 सेंटीमीटर। अब जो दिया हुआ है और आपके साथ जो वस्तु रखे हुए हैं वो क्या रखा हुआ है? वो आपके रखे हुए हैं कहां पे? वो जो रखा हुआ है फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। पोल और फोकस के मतलब कि ये कितना है सर? 20 सेंटीमीटर, यू कितना है? -20 सेंटीमीटर। ये आपके पता चल गए। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। तो यहां से 1/v = क्या हो जाएगा? 1/f - 1/u। तो यहां से -1/25 ये हो जाएगा ना, फिर -1/20 ये हो जाएगा, -20 u की जगह पे क्या हो जाएगा? यहां से सॉल्व करेंगे तो -1/25 और क्या हो जाएगा? -1/20 ये हो जाएगा ना। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ जाएंगे तो ये 25 सब -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस आपके 20 25 100 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? आपके 1/100 हो जाएगा। -4 + 5 कितना आ जाएगा? 1/100।
तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 1/v इक्वल टू जो है आपका 1/100 आ गया सर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू जो है 100 आपकी सेंटीमीटर आ गया। पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के दर्पण के पीछे बनेंगे। अब हमें क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है। तो m इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई यू, माइनस बी बाई यू होता है। तो माइनस ये कितना है सर 100, u कितना है सर आपकी माइनस क्या है, माइनस आपकी 20 है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कटा, 20 बचे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा सर +5 आपके हो जाएंगे, +5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निकालने बता दिए, दर्पण सूत्र से पहले क्या निकालिए, इमेज का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी निकालने में क्या, आवर्धन बराबर होता है -v/u। v क्या है आपके प्रतिबिंब का दूरी बटा क्या है आपके वस्तु की दूरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का क्या आंसर आ गया, ऑप्शन बी आ गया सर, ऑप्शन बी आया है। तो क्या होगा, क्या गलती किए सर, क्या गलती किए, क्या गलती किए, गलती सही है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि खाद्य जाल के लिए, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, कि खाद्य जाल जो आपके है उसमें जो निम्नलिखित क्या सत्य है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, सही है सर, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो इसके ऑप्शन ए बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, और ये इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 13 का जो ऑप्शन होगा ये दोनों, कि प्रत्येक स्तर पर क्या उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा जो है विभिन्न स्तरों, एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू डिफरेंट लेवल्स, प्रोग्रेसिवली क्या होता है डिफरेंट लेवल में मूव करती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर आपके 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 14 जो बोला गया कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर पारिनालिका में धारा की दिशा वामवर्त है तो पारिनालिका का या सिरा क्या होगा। वामवर्त है, अगर कोई बोला गया कि वामवर्त है, वामवर्त बोला जाए तो सोलेनॉइड में एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है परिनालिका। तो यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा का की दिशा क्या है वामवर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो परिनालिका का या सिरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना इस तरह से, तो कौन आएंगे इस तरह से सर नॉर्थ पोल होगा, क्या होगा नॉर्थ पोल होगा। क्या हो जाएगा उत्तरी ध्रुव आएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर जो 15वां बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इनमें से कौन आपकी जो है फॉर्मूला नहीं है, तो P इक्वल टू क्या होता है वी आई शक्ति का, फिर क्या होता है सर आई स्क्वायर आर हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा सर वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। कौन नहीं होगा देख लो, ऑप्शन बी नहीं होंगे, ऑप्शन बी नहीं होगा सर, 15 का ऑप्शन बी नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया क्वेश्चन पढ़िएगा, जलीय द्रव जो एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पुतली, क्या कहते हैं पुतली, पप्पिल कहते हैं सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा द हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या पुतली होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्या बोल रहा है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है, तो नाइट्रोजन से। कौन गैस, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया, एक विद्युत मोटर जनरेटर, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। एक विद्युत जनरेटर जो है आपके आंतरिक ऊर्जा को आपकी सर विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 बोले गए हैं सर कि सुनिएगा, समान दृष्टि वाले एक युवा आवेशक के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान तो सर कहां 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है ना, तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर आपकी 20 कि मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहां पे बनाती है, रेटिना पे बनाती है, रेटिना पे बनाती है सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, गाय, ऑप्शन डी जीवाणु। तो 21 का जो ऑप्शन है घास जो है क्या है, प्रोड्यूसर है सर, ऑटोट्रॉफ से खाना खुद पकाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 22 पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। तो सर पौधों से परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना किसी कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए हैं, अगला जो क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 23 कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं सर 23 नंबर क्या कहते हैं, प्रभाव कहते हैं, इफेक्टर कहते हैं। कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे इफेक्टर कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया है, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकल रहा है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहे हैं, CFC। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोले गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन है सर, सबसे ज्यादा सोडियम। सोडियम आएगा आग लगा के जाएगा, सोडियम आएगा आग लगा के जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके 26 क्या बोला गया है कि यौगिक जो दिए हुए CH3 CH2 CHO का नाम है, तो 3 कार्बन है, कौन लगा हुआ, अल्डिहाइड, तो Al लगाते हैं ना, क्या हो जाएगा, इथ, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, प्रोपेनल हो जाएगी। 3 कार्बन है ना, गिन लेंगे 1 2 3 कार्बन प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 27 की अभिक्रिया जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की पहचान कीजिए कि कैसा अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊर्जा दे रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। अगला जो आपके अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित करता है, एक आपके, तो सर कहां से कहां जाता है, पहले ये आपका स्ट्रक्चर बना लो, ये स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर बन गए इस तरह से, तो ये डेंड्राइट है सर, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट से कहां गया, कोशिका शरीर में, उसके बाद क्या गया, अष्टतंतु में, अष्टतंतु से क्या गया, तंत्रिका अंत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डेंड्राइट से कोशिका शरीर में, कोशिका शरीर से अष्टतंतु में, एक्सोन में, एक्सोन से कहां गया, तंत्रिका अंत में गया। क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए हैं, अगला जो क्वेश्चन नंबर आपका
क्वेश्चन नंबर जो बोला गया सर, क्वेश्चन नंबर 29। 3 आर जो दिए हुए हैं, 3 आर जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे हैं क्या हो जाएंगे सर? कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। सर कम करना, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो बोले गए कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना? ये आपके सर द्वार कोशिकाओं में जल कितना है। अगर ज्यादा है तो खुल जाएगा, कम है तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। और यहां से हम देखें कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये साइंस के आपके आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। सर यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। प्रैक्टिस एग्जाम से पहले तक आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। थैंक यू।